कैमरे जारी रखो, गुंडा करके अगर कोई करता है सबूत जाएगा। अरे महाराज मैं ले लीजिए, बोलने में थोड़ा गुस्सा ना आता। ले लो नहीं माइक से क्या है बोल दो। गुंडागर्दी कर कौन रहा है यार, ऐसी बात कर रहे हो आप। चलने दो। अरे समझने तो ऐसी बात से नहीं बोले ना कैंडिडेट। कोई यूँ करे, कोई करे तो अरे तो कौन कर रहा है यहाँ, तो कोई नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी करके गए तो अभी कोई नहीं कर रहा है। बैठ जाओ वो बैठ जाओ। अरे आगे से तो बैठ जाओ यार। हेलो, आपका इन्विटेशन हमें ये था, एक डिबेट रखी गई है, तीनों कैंडिडेट आएंगे और 5-7 अपने अपने समर्थक लेकर आए, सभ्यता के साथ अपनी बात रखें। अगर यहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखाना था तो मुझसे बोलते, मैं 10,000 आदमी लाके बिठा देता यार। अगर बात शक्ति प्रदर्शन की थी, हल्ला मचाने की थी, तो आप मुझे भी बोलते। ये गलत बात है। हम लोग चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या पर से कोई दूसरा हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। किसी के साथ बेइज्जती हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या अपना सा कोई कार्यकर्ता हो, ये सभ्यता की पहचान नहीं है। इसका मतलब आप परिचय दे रहे हो कि आने वाले 5 साल फिर आप जनता की खबर खोदोगे गुंडा बदमाशी के साथ। अब बात करते हैं बीजेपी के महाराज। 15 मिनट अपने बोल के गए, 15 मिनट भाई साहब बोल लिए आर तिवारी जी, मेरे बड़े भाई साहब हैं। और उन्होंने बहुत सारी बात करी। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, मंदिरों में ये हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गुंडागर्दी पनप रही है। तो मेरे उनके 15 मिनट के बयान के लिए सिर्फ 3 सेकंड का जवाब है कि जब 5 साल कांग्रेस जनता को दुखी कर रही थी, पलायन हो रहा था, रोड जाम हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, उस वक्त आपकी बीजेपी कहाँ से हो रही थी? उस वक्त 5 साल आपकी बीजेपी कहाँ से हो रही थी? जब 5 साल गुंडागर्दी हो रही थी हवामहल क्षेत्र में, जो महाराज ने बताया, जब 5 साल हमारे हिंदू भाई पलायन कर रहे थे, जब 5 साल ट्रैफिक जाम कर रहे थे, और जब 5 साल गरीबों का कांग्रेस के कार्यकर्ता खून चूस रहे थे, उस टाइम 5 साल बीजेपी मौन क्यों रही? अब आपका मैदान में आकर ये बात बोलना, भाई देखो रोको, हाथ जोड़ रहा हूँ, जनता सब देख रही, कुछ नहीं, शांत रहो। गुंडे बदमाश नहीं आप पार्टी में, ना हमारे साथ है। तो कहने का मतलब ये जब 5 साल आप मौन थे और आज चुनाव के वक्त आप जनता के मुद्दे उठा रहे हो, तो ये जनता का हित नहीं है, ये आप जनता से झूठ बोल के वोट लेना चाह रहे हो महाराज जी। दूसरी बात, अब आ जाते कांग्रेस में। भाई साहब ने बहुत सारे लंबे भाषण दे लिए, जिससे मुझे लगता है हमारे कानों में जाती नहीं है वो बात, क्योंकि हमें विकास से मतलब ही नहीं। और ना आपने किया, इतने बड़े बड़े अशोक गहलोत ने किया, पहल जोशी ने किया, ब्रज किशोर ने किया। अरे अगर किया है तो लाओ किसी एक माइनॉरिटी एरिया में या SC/ST के एरिया में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल या एक कॉलेज बताओ मुझे, तो मैं मान जाऊँ काम किया है, तो मैं मान जाऊँ काम किया है। कहने से भैया आप बोल लेना आराम से, आप इनकी बात काटी, वो लोग काटी थी क्या? मैं सुना नहीं मेरा, जब मेरे किसी आदमी बोला तो मैंने चुप किया। या पूरे 5 साल डाटा उठाओ, हवा मेल का डाटा उठाओ, 93-94% वोट अल्पसंख्यक का आपने दिया। अब मैं पूछता हूँ, क्या 10% भी अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए कोई ट्रांसफर में मदद की कांग्रेस ने हवामहल से अधिकारियों को? मैं पूछता हूँ, हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन पास होते हैं, उनकी नौकरी में कितनी % मदद की? क्या डाटा है आपके पास? मैं पूछता हूँ हमारे कॉलोनियों में, वंचित गरीब लोगों की कॉलोनियों में, चाहे किसी भी सर्वे समाज का हो, क्या थानों में न्याय के लिए सुनाई हुई? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपने भाई साहबों से फोन करवा दिया थाने पे, तो गरीब पत्थर लगा के मर गया, लेकिन उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। और अगर दर्ज हुई तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कार्रवाई हुई तो 492, 300
दो हमसे। आपने बहुत सारी चीज गिनवाई। महाराज कह गए बलियान हो रहा है हिंदुओं का, महाराज कह गए हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है। अरे भाई कब तक हिंदू मुसलमान पे वोट लोगे? बात विकास पे वोट लेने की करो, बात गुंडागर्दी खत्म करने की बात पर वोट लो, बात विकास पे लो, शिक्षा पे लो, अपने समाजों के उत्थान पे वोट लो। कब तक बीजेपी हिंदू को डराती है? कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, जबकि मुसलमान चक्की में ऐसा पिसरा बिछारा, उसको पता ही नहीं है कि मेरा भविष्य का अंधकार कहाँ जाना है। और मुसलमानों को बीजेपी से डराया जाता है, बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को काट देगी। अरे हम बात करते हैं, हम कहते हैं हमें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। हमसे बात करो डिस्पेंसरी की, हमसे बात करो हॉस्पिटल की, हमसे बात करो कॉलेज की, हमसे बात करो स्कूल की। हम विकास चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। जब विकास होगा तो रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो उन्नति होगी, और उन्नति होगा तो इंसान का भविष्य सुधरेगा। हम बात विकास की करते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर आप करना मेरी बात, आप करना क्वेश्चन आराम से पूरा मौका है। आप सब कुछ छूटे, एक आध में 10 सवाल करना, मेरे से मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। 5 साल आप थानों के रिकॉर्ड उठाओ, हवा में थानों के रिकॉर्ड उठाओ कि थाना पुलिस ने चलाए हैं, थाने पुलिस ने चलाए हैं, भाईसाहब के कर्मचारियों ने चलाए हैं। थानों के डाटे उठा के देखो आप। अरे सब पता है गरीबों को, सब पता है गरीबों को जिनके साथ दुख हुआ है पूरे 5 साल, सबने नोट कर रखा है। और वही चेहरे हाथ में झंडा उठाए घूम रहे हैं, सब देख रही जनता उनको कि ये फिर 5 साल हमारी कमर खोदेगा, सब देख रही जनता। तो बात अनुशासनिक होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, विकसित और विकसित के विकास के लिए होनी चाहिए, बात हिंदू मुसलमान को जोड़ने के साथ लेकर चलने की होनी चाहिए, बात पर्टिकुलर किसी समाज की नहीं होनी चाहिए। कहाँ थे आप लोग जब लोगों को रोडों पे मारा जा रहा था? लाओ तुम्हारी सोशल मीडिया खोल के दिखाओ कांग्रेसियों,